दोस्तों, गुस्से को अपने अंदर समेट के अपने चतुर नीति और राजनीतिक ज्ञान के माध्यम से अपनी ताकत को बढ़ा के महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश का स्थापना करने वाला व्यक्तित्व का नाम है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में अपने से ज़्यादा ताकतवर शत्रु को हराने की तरीके के बारे में चाणक्य जी के नीति शास्त्र से सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ताकतवर शत्रु का यह मतलब नहीं है आपके शत्रु सिर्फ आपसे शारीरिक रूप से ताकतवर हो। यहाँ पर आपका शत्रु ज्ञान से, धन से या बुद्धि से आपसे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तो आज हम उनसे जीतने के 3 बड़े पॉइंट के बारे में जानेंगे। पहला है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी कमजोरियों की वजह से दुश्मन के सामने हार मान लेते हैं, उसके बारे में जानेंगे और उसका समाधान भी सीखेंगे। और दूसरा, हम किन लोगों के ऊपर भरोसा ना करें जिनके ऊपर भरोसा करके आगे चलकर हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कैसे अपने दम पर शत्रु को हराया जाए। दोस्तों, जो आपसे ज़्यादा ताकतवर शत्रु होते हैं वह हर सिचुएशन में आपकी कमजोरियां ढूंढते रहते हैं। हम हमेशा तो अपनी कमजोरियां सभी के सामने छुपाते हैं, लेकिन हमारे ऐसे कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं जिसको हम उनके सामने रख देते हैं, जिसका वह आसानी से फ़ायदा उठा लेते हैं और हमें नुकसान में भी डाल देते हैं। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि हमारे अंदर कौन से ऐसे कमजोरियां हैं जो आसानी से उनके सामने बाहर आ जाता है। पहला है गुस्सा। दोस्तों, हमें बचपन से अपने माता पिता और गुरुओं से यह सिखाया जाता है, गुस्से को अपने काबू में रखो। दोस्तों, शत्रु का सबसे बड़ा अस्त्र आपको उस्काना ही होता है, ताकि उसकी उस्काने पर आप गुस्से में आ जाएंगे और कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेंगे जिसका वह फ़ायदा उठा सकें। इसलिए जब भी आपके शत्रु आपको उस्काने की प्रयास करें, तब तुरंत उसको कुछ जवाब न देते हुए अपने गुस्से को अपने अंदर समेट के शांत स्वभाव के साथ मुस्कुरा कर वह जगह छोड़ देना है और अंदर ही अंदर अपने शक्ति को बढ़ाते रहना है और सही मौके का तलाश करके शत्रु के ऊपर पूरी ताकत के साथ वार करना है। दूसरा, नफरत। दोस्तों, नफरत को इंसान की एक ऐसी बड़ी कमजोरी माना जाता है, चाहे वह शत्रु हो या मित्र, किसी के भी प्रति अपने नफरत जुटाने नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा, अगर हम किसी को अपने नफरत की नज़र में देखते हैं तो हम उसके बारे में सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं और हमें सिर्फ उस इंसान की कमजोरियां ही नज़र आती हैं, जबकि उसकी ताकत के बारे में हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं रहता। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु को अपने दोस्त की नज़र में देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए सही मौका का तलाश करके हर एक कोने से उस पर वार करनी चाहिए और ऐसे आक्रमण से आपके शत्रु की जीतने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा है भरोसा। दोस्तों, ताकतवर दुश्मन को सामने करने के लिए, उसे हराने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, गलती ज़रूर करेगा। वह गलती का फ़ायदा खुद पर भरोसा रखते हुए उठाना है और जीत हासिल करना है। लेकिन हम अक्सर अपने ऊपर से भरोसा तोड़ देते हैं, जिसका फ़ायदा सामने वाला उठा लेता है। दोस्तों, यह 3 कमजोरियों को अगर हम अपने अंदर ऐसे छुपा के रखते हैं तो बड़े से बड़े दुश्मन से हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम तीसरे पॉइंट के माध्यम से जानेंगे कि किन लोगों से बच के रहना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तिष्क पर राजमुक्ता नामक मणि होता है और ना ही प्रत्येक जंगल में चंदन उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी स्थान पर नहीं मिलते और हम जाने अनजाने में दुष्ट लोगों से ऐसे मित्रता बना लेते हैं जिससे हमें बाद में चल के बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। दुष्ट मनुष्य भरोसा के पात्र नहीं होते। चाणक्य जी के मुताबिक जो दुष्ट मनुष्य को
चाहे आप कितने अच्छे व्यवहार क्यों ना कर लें, कभी उनके स्वभाव में मित्रता भी आपके लिए भारी पड़ सकता है। घायल शत्रु पर भरोसा ना करें दोस्तों, ना ही किसी शत्रु को घायल करके छोड़ना चाहिए और ना ही घायल हुए शत्रु पर कभी भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी बीमारी का जड़ से इलाज नहीं किया जाता है तो जिंदगी में वह अपने प्रभाव जरूर दिखाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर किसी सांप को घायल करके छोड़ दिया जाए, वह ज्यादा जहरीले बनकर आपको काट सकता है। ठीक उसी अगर आपका मुकाबला किसी शत्रु के साथ हो रहा है तो उसकी समूल नाश करना जरूरी है, नहीं तो वह पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आपके विरोध खड़ा हो सकता है और आपको हरा भी सकता है। भारत में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान उसकी सबसे बड़ी उदाहरण हैं। शत्रु का ऐसा व्यवहार जो हितकारी प्रतीत हो, उस पर भी भरोसा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शकुनी का कौरव को जिताने का जो कूटनीति था, वह कौरव को उस समय हितकारी प्रतीत हुआ था, लेकिन वह अपने भाई और पिता का मृत्यु के बदला ले रहे थे और अपनी कूटनीति के दम पर उनके ही जड़ को खोदते जा रहे थे, जिसके बारे में कौरव को कोई अंदाजा भी नहीं था। और एक दिन ऐसे समय आया जब वह अपनी चाल में सफल हुआ और कौरवों को नाश कर दिया। ठीक उसी प्रकार चाइना ने भारत को आक्रमण करने से पहले भारतीय चीन भाई भाई नाम का नारा लगाया था, जो भारत को उस समय हितकारी प्रतीत हुआ था। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु का ऐसा व्यवहार जो हितकारी प्रतीत, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और वहां पर आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्त, दुश्मन को अपने दम पर हराने के लिए चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में बहुत सी एक ऐसी शत्रुनाशक उपाय के बारे में बताए हैं। बल की जगह पर बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी का कहना है, दुश्मन को कभी पहला वार बल या हथियार से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर इस्तेमाल करके को अपनी कूटनीति में फंसाना है। दुश्मन को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसकी सबसे बड़ा सहयोगी और हथियार से उसको दूर कर दिया, जो उसका सबसे बड़ा ताकत है, और यह सिर्फ अपने बुद्धि के दम पर किया जा सकता है। और जब आपको लगे कि आपका दुश्मन अकेला हो गया है, कमजोर पड़ चुका है, उस समय उसको अपनी पूरी ताकत और तैयारी के साथ वार करना चाहिए। इस स्थिति में आपके एक बार आपके दुश्मन को हरा सकता है। दोस्तों, अंत में कंक्लूजन यही रहेगा कि दुश्मनी को तकलीफ देने में, उसको हर काम में हरा के खुद जीतने में और उस पर आपको ज़्यादा फोकस डाल में अपने ज़्यादा समय ना खोते हुए अपने फोकस अपने काम पर रखिए। अगर आप अपने दुश्मन के मुंह को बंद और आंखों को नीचे करवाना चाहते हो तो यह सिर्फ खुद को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा कर दिया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले बढ़िया में और कुछ नया